दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने छठवें चक्र की ओर, जिसे कहा जाता है आज्ञा चक्र। इसे अजना चक्र भी कहते हैं कुछ लोग। तो आज्ञा चक्र की जो साधना होती है उसे थर्ड आईज की साधना के लिए किया जाता है, और इसका जो रंग होता है वह गहरे नीले कलर का होता है। इसमें 2 पंखुड़ियाँ होती हैं और दोनों पंखुड़ियों का जो मंत्र है हम और शम, हा और छा छत्री वाला छा, उसके ऊपर बिंदी, उस तरीके से इनका मंत्रों का उच्चारण यदि आप करते हैं तो इनकी दोनों पंखुड़ियां एक्टिवेट होने लगती हैं। इसका जो तत्व होता है दोस्तों वह प्रकाश तत्व होता है, अर्थात आपके जीवन की सकारात्मकता के लिए यह बहुत ही अधिक आवश्यक होता है और आपकी दृष्टि को इस तरह से वह कर देता है कि आप इस दुनिया को तो भली भांति परिचित होते ही हैं, साथ में इस मायावी जगत के पार भी आप सोचना प्रारंभ कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं द्वैत और अद्वैत, जिसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाया हुआ है। आप जाके द्वैत और अद्वैत से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। तो उस तरह का जो आपका जजमेंट होगा वह वैसा होने लगता है, अर्थात अब आप अपने व्यक्तिगत इन 2 आंखों से दुनिया नहीं देख रहे होते, आप अपनी थर्ड आई से दुनिया देखना चालू कर देते हैं। मतलब उसके पीछे का भी क्या सत्य है, ये पूरे ब्रह्मांड का जगत का सत्य क्या है, अद्वैत क्या है, द्वैत क्या है, यह आप बहुत ही अच्छे से परिचित होने लगते हैं। यह आपके थर्ड आई से संबंधित होता है और इसका जो बीज मंत्र होता है वह ओम करके होता है। ओम ओम ओम, जो ओम का उच्चारण यदि आप करते हैं तो आप इसकी साधना में प्रवेश कर सकते हैं। ओम की साधना करते वक्त आपको यहाँ ध्यान लगाना है, जो कि मैंने आपको अंतर्गामी त्राटक में भी बताया था, उसमें भी आप यही ध्यान लगा रहे होते हैं। अर्थात यह सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे किसी अंक को किसी चीज़ से आपने डिवाइड किया तो जो उसका आंसर आया तो उसका उससे आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो फिर से उसका वह वैल्यू निकल के आ जाएगा। अर्थात सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो जो बातें आपको वहाँ बताई जाएंगी द्वैत और द्वैत, वो यहाँ जा करके काम आएगी। तो इसी प्रकार से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप पूरी सीरीज को एक एक करके देखिएगा, ताकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होते जाएं, ताकि जो हम आगे बढ़ बढ़ के आपको समझा रहे हैं उन्हें समझने के लिए आपको ज़्यादा प्रयास ना करना पड़े, आपको ज़्यादा दिमाग में लोड ना लेना पड़े, अपने आप हर चीज़ समझ में आ जाए। तो जो आज्ञा चक्र में आगे बढ़ता है व्यक्ति, उसका जीवन और जीवन के परे दोनों चीज़ों को वह बहुत ही अच्छे से समझ पाता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो थे वह राजनीतिज्ञ भी बहुत अच्छे थे, अर्थात उनको राजनीति भी बहुत अच्छे से आती थी, और उसके साथ साथ वह मुक्ति का ज्ञान भी अच्छे से जानते थे कि इस जगत में कुछ भी नहीं रखा, ये सब कुछ आत्माएं हैं, यह सब बातें भी उनको पता होती हैं।